open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. ये एक प्यारी सी कहानी है जो जंगल में रहने वाली करीब टुनटुनी चिड़िया की है, जो क्रिसमस के दिन अपनी मेहनत और खुशियों को मना नहीं पाई थी क्योंकि उसके हालात अच्छे नहीं थे कि वो और दूसरे पक्षियों की तरह क्रिसमस का त्योहार मना सके। लेकिन उसे सेंटा क्लॉज से मिलकर बहुत सारे उपहार मिलने वाले थे। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी में। सुंदरवन जंगल के अंदर एक प्यारी सी टुनटुनी चिड़िया रहती थी। सब पक्षी उसे प्यार से टुनटुनी कहते थे। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन वो गरीब चिड़िया थी। उसका छोटा सा घोंसला था जिसमें वो अकेले रहती थी। टुनटुनी चिड़िया हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती थी, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ जमा नहीं कर पाती। उसे देखकर बाकी पक्षी उससे कहते हैं, अरे टुनटुनी, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है पर कभी अपने लिए कुछ नहीं रखती। ऐसे कैसे तेरी जिंदगी कटेगी? इस तरह तो तू बर्बाद हो जाएगी। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश थे। वो अपने अपने घोंसलों में सजावट कर रहे थे, क्रिसमस के गीत गा रहे थे और बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी खुश थी, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा दुख था। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे भी तो कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं ये क्रिसमस कैसे मनाऊंगी? तभी उसके पास एक बूढ़ा गिद्ध बाबा आए। उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम भी क्रिसमस मनाना चाहती हो? टुनटुनी चिड़िया ने सर झुका लिया और उससे कहा, हाँ गिद्ध बाबा, मुझे भी क्रिसमस की खुशियों का हिस्सा बनना है, लेकिन मेरे पास तो कोई उपहार नहीं है किसी को देने के लिए, और ना ही सजावट करने के लिए कोई चीजें हैं। मैं कैसे मनाऊंगी क्रिसमस का त्योहार? बूढ़ा गिद्ध हंसते हुए बोला, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। बस खुशी से मनाओ और देखो, क्या पता तुम्हारे लिए कोई उपहार आ जाए। परेशान मत हो। फिर क्रिसमस की रात आई और पूरा जंगल जगमगा रहा था। सभी पक्षी मिलकर क्रिसमस की रात मना रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं खो गया था। तभी अचानक एक अजीब सी हलचल हुई, एक सुंदर सी हवा में फैली हुई गंध। तभी टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सामने एक विशाल सेंटा क्लॉज खड़ा था, जो सफेद दाढ़ी और लाल पोशाक में सजा हुआ था। उसके हाथों में ढेर सारे उपहार थे। सेंटा क्लॉज ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हो, टुनटुनी चिड़िया, तुम मेहनत करती हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगती। हो, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये क्रिसमस तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। हो। टुनटुनी चिड़िया हैरान हो गई। उसने चौंकते हुए बोला, क्या आप सेंटा क्लॉज हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सेंटा क्लॉज ने हंसते हुए टुनटुनी चिड़िया से बोला, हाँ, मैं वही हूँ, सेंटा क्लॉज। क्रिसमस पर सबकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा काम है, टुनटुनी चिड़िया। फिर सेंटा क्लॉज ने अपने बैग से कुछ उपहार निकाले और टुनटुनी चिड़िया को देते हुए कहा, हो, ये तुम्हारे लिए है। तुम बहुत प्यारी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। ये उपहार तुम्हारी मेहनत के लिए है, टुनटुनी चिड़िया। हो। सेंटा क्लॉज ने टुनटुनी के पास एक छोटा सा घर, कुछ खाने पीने का सामान और उसके घोंसले को सुंदर बनाने के लिए रंगीन तिनके दिए। अब तुम खुश रहोगी टुनटुनी, ये सब तुम्हारे लिए है। हा। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अब सब कुछ है। हो। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। टुनटुनी चिड़िया ने खुशी से उछलते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेंटा क्लॉज, आप बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। मैंने तो बस आपके बारे में सुना था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मुझे ये सब तोहफे दिए हैं। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सेंटा क्लॉज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मदद करने से मुझे भी खुशी मिली। हो। याद रखना,
मेहनत और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। हो 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 हो। क्रिसमस की सुबह टुनटुनी चिड़िया ने अपने नए घर को सजाया और अपने उपहारों को ध्यान से रखा। बाकी पक्षी भी उसके पास आए और उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हुए। सभी पक्षियों ने मिलकर क्रिसमस का त्योहार मनाया और टुनटुनी चिड़िया ने क्रिसमस का गीत गाया। jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus coming to your town in a open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. अरे टुनटुनी, तुम अब बहुत खुश हो। उपहार तुम्हारी मेहनत और अच्छे दिल का फल है। सेंटा क्लॉस ने ये सब तुम्हारी मेहनत के बदले दिया है। टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए बोला। हाँ सुंदरी कौवी, अब मैं जानती हूँ जब तक आप मेहनत करते हैं और दूसरे की सहायता करते हैं, दुनिया में कोई न कोई रूप में आपके अच्छे कामों का पुरस्कार मिलता है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया का जीवन बदल गया। उसे हमेशा मदद मिलती रही और उसने दूसरे पक्षियों को मदद करने का सिलसिला कभी नहीं छोड़ा। जंगल में उसके जैसे और भी पक्षी थे जिन्होंने उसकी तरह मेहनत की और एक दूसरे का साथ दिया। सबके बीच खुशी और प्यार बढ़ गया था और क्रिसमस का त्योहार हर साल पहले से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दिल से मेहनत करें और दूसरे की सहायता करें तो कभी न कभी हमें उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। क्रिसमस एक ऐसा समय है जब हम एक दूसरे को खुशियों से भर देते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। टुनटुनी चिड़िया की तरह हमें भी हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छाई कभी खाली नहीं जाती और हमें हमेशा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया को केक बनाने का बहुत शौक था। वो हर 2 दिन में केक जरूर बनाती थी और वो भी अतरंगी केक। और ये केक बनाकर वो अपने पिता को खिलाती थी। ये लो पापा, केक खाओ और बताओ कैसा बना है। क्या बेटी, तू ये सब क्यों बनाती रहती है? कभी केक के अलावा भी कुछ बनाया कर। मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है पापा। तो सीखना, ससुराल जाके क्या सिर्फ केक बनाएगी? आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड। हाँ पापा, मैं सिर्फ केक ही बनाऊंगी, जिसे खाना होगा वो खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और उसके पिता उसकी शादी के लिए पक्षी ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया खूबसूरत थी, इसलिए टुन्नू चिड़ा को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही दिनों के अंदर टुनटुनी चिड़िया की शादी फिक्स हो गई। चिड़ी का नाम बंटी कबूतर था और वो बहुत समझदार कबूतर था। बंटी, मैं एक बात पहले ही बता दे रही हूँ, मैं सिर्फ केक बना सकती हूँ, उसके अलावा मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ टुनटुनी, मैं तुमसे सिर्फ खाना बनवाने के लिए थोड़ी शादी कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पसंद हो और खाना तो भाभी भी बना लेती हैं। तुम घर के दूसरे काम में हाथ बटा लेना। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी हो गई। वो ससुराल चली गई। उसके ससुराल में सभी पक्षी बहुत अच्छे थे। उसकी सास बबली और ननन लूसी ने टुनटुनी को आते ही बहुत प्यार दिया, लेकिन उसकी जेठानी पिंकी चिड़िया एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। टुनटुनी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? सभी तुमसे अच्छे से पेश आ रहे हैं ना? हाँ, वो तो आ रहे हैं, लेकिन दीदी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। उनकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, उसका दिमाग खराब है। मतलब? अरे मतलब भाभी थोड़ी घमंडी टाइप की है, वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन क्यों? अरे तुम इतनी सुंदर जो हो, इसलिए भाभी को जलन हो रही है। इस घर में उनसे ज्यादा सुंदर बहू जो आ गई है। अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन पिंकी टुनटुनी चिड़िया से मिलने आई और आते ही उसे ताने मारने लगी।
अरे वाह छोटी, आते ही घर के लोगों को अपने चंगुल में फंसा लिया है। बहुत अच्छी बात है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चुप रहो, मुझे सब पता है। वैसे खाना वाना बना लेती हो ना? वो दीदी, मुझे सिर्फ केक बनाना आता है। सिर्फ केक ठीक है, जाओ जाओ सुबह सुबह नाश्ते में कुछ बना कर लाओ। लेकिन क्या बनाऊं? मुझे तो और कुछ। तुम बात बहुत ज्यादा करती हो, जो आता है वही बनाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप रसोई में चली गई और चॉकलेट केक बनाने लगी। ये टुनटुनी सुबह सुबह नाश्ते में केक बना कर लाएगी और उसे सासू माँ की डांट पड़ेगी। बहुत मजा आएगा। टुनटुनी चिड़िया ने मैदे में लिक्विड चॉकलेट और अंडा डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाकर ओवन में बेक होने के लिए डाल दिया। चॉकलेट केक की खुशबू से सभी खाने की टेबल पर चले आए। अरे वाह, नई भाभी तो चॉकलेट केक बना रही हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह छोटी बहू, चॉकलेट केक तो बहुत अच्छा बना है। ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा कड़वा, एकदम प्रोफेशनल। थैंक यू माँ जी। ये सुनकर पिंकी चिड़िया के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन माँ जी, सुबह सुबह चॉकलेट केक कौन खाता है? पिंकी चिड़िया का पति सोनू कबूतर इतनी देर से चुपचाप केक खा रहा था। उसने कहा, क्यों, हम खाते हैं। क्वालिटी केक तो कभी भी खाया जा सकता है। आप चुप रहिए। केक खाने का बड़ा शौक है ना? बाद में बताती हूँ। माँ जी, टुनटुनी को केक के सिवाय और कुछ बनाना नहीं आता। हर रोज खाना कौन बनाएगा फिर? क्यों, तुम बनाओगी ना? तुम भी तो इस घर की बहू हो। तुम खाना बनाओगी, छोटी बहू बाकी के काम में मदद करेगी। वैसे भी वो है तुमसे छोटी और इस घर में नई है, उसे थोड़ा टाइम तो दो। पिंकी चिड़िया की चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक के बाद एक तरीका निकालने लगी जिससे टुनटुनी चिड़िया परिवार के सामने बदनाम हो जाए और उसे बस एक मौके की ही तलाश थी और वो मौका उसे मिल ही गया। बंटी और सोनू कबूतर एक ही सेठ के यहाँ काम करते थे और उस कंपनी का मालिक वो क्रिश्चियन था। बंटी और सोनू ने उन्हें क्रिसमस पर अपने घर में बुला लिया। बंटी कबूतर ने घर लौटकर टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, क्रिसमस में हमारे सेठ कड़कनाथ हमारे घर आ रहे हैं। तुम वो स्पेशल चॉकलेट केक बनाना, वो खुश हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। क्रिसमस का दिन आ गया और टुनटुनी चिड़िया चॉकलेट केक बनाने में लग गई। लेकिन केक बनाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया, अरे क्रिसमस में चॉकलेट केक और प्लम केक दोनों खाया जाता है, तो सिर्फ एक तरह का क्यों बनाऊं? प्लम केक भी बना लेती हूँ। टुनटुनी ने प्लम केक भी बना लिया। दोनों केक बनाकर उसने साइड पर रख दिया। बंटी और सोनू कबूतर के बॉस घर आ गए। तभी पिंकी चिड़िया ने मौका पाकर, चॉकलेट केक और गोबर केक दिखने में एक ही जैसे लगते हैं, अब आएगा मजा। पिंकी चिड़िया ने चॉकलेट केक फेंक दिया और वो बाहर से गाय का गोबर उठाकर ले आई और अच्छी तरह से सजाकर उसे चॉकलेट केक की जगह पर रख दिया। दिखने में वो चॉकलेट केक जैसा ही लग रहा था और फिर गोबर केक लेकर पिंकी चिड़िया बाहर आई। सर, आपको ये चॉकलेट केक खाना ही होगा। हमारी नई बहू रानी बहुत अच्छा चॉकलेट केक बनाती है। आज उसने सिर्फ आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपके लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं सर, आपको ये केक खाना ही होगा। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। मुझे प्लम केक पसंद है। अरे प्लम केक, मैंने तो वो भी बनाया है। मैं प्लम केक लेकर आती हूँ। टुनटुनी प्लम केक लेकर आई। बॉस ने प्लम केक खाया और कहा, अरे वाह, इसे कहते हैं केक। वाह, मजा आ गया। पिंकी जी, आप तो चॉकलेट केक की बहुत तारीफ कर रही थी। खाइए ना। नहीं। अरे खाइए खाइए। हाँ बड़ी भाभी, खाइए ना। रुकिए, मैं खिला देती हूँ। लूसी कबूतरी ने चम्मच से गोबर केक उठाया और पिंकी चिड़िया के मुंह में ठूस दिया। पिंकी चिड़िया का ये प्लान भी उल्टा ही पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाई और उसके बाद से उसने टुनटुनी चिड़िया का पीछा छोड़ दिया। गोबर केक ने पिंकी चिड़िया को सबक सिखा दिया और टुनटुनी चिड़िया ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी अपने 7 साल की बेटी जॉनी के साथ रहती थी। जॉनी और उसकी माँ बेहद ही गरीब थे। जॉनी की माँ टुनटुनी लकड़ी बेचकर अपना और अपनी बेटी जॉनी का पेट पालती थी। एक दिन की बात है, जॉनी एक डाल पर बैठा था। तभी उसने कुछ अमीर पक्षियों को देखा जो कुछ खा रही थी। तभी एक पक्षी से जब वो खाया नहीं गया तो उसने फेंक दिया।
भगवान अमीर पक्षियों को इतना सारा खाना क्यों देते हैं जिसे वो खा भी नहीं पाते और फिर उसे फेंक देते हैं, और हम गरीब को इतना भी खाना नहीं मिलता कि जिससे हमारा पेट भी भर सके। जॉनी को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से घर गया और अपनी माँ से खाना मांगने लगा। माँ माँ, भूख लग रही है, खाना दो ना। टुनटुनी रसोई में जाती है और फिर से खाना लाकर देती है। माँ बस इतना थोड़ा सा ही खाना, माँ इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी, आज इतना ही है, तुम्हें इतने से ही खाने से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं इतने से खाने से पेट भर लूँगा। माँ तुमने क्या खाना खाया? हाँ हाँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, तू खाना खा ले। माँ आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? मुझे पता है जब तक मैं खाना नहीं खाता तुम भी खाना नहीं खाती हो। माँ आपको भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। फिर जॉनी अपनी माँ को अपनी हाथ से खाना खिलाता है और फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने जंगल चली जाती है। क्रिसमस आने वाला है, मैं इस बार जॉनी को सुंदर सी साइकिल लाकर दूंगी। जब वो साइकिल देखेगा तो कितना खुश होगा। पर उसकी साइकिल के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करके लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी, तभी मैं जॉनी की साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। ये सोचकर जॉनी की माँ ज्यादा से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक कबूतरी टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी, मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए, क्रिसमस से पहले लाकर दे देना, ठीक है? फिर वो कबूतरी वहाँ से चली जाती है। इतने में ही जॉनी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्रिसमस आने वाला है, कितना अच्छा लगता है ना माँ। क्रिसमस पर सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सभी लोग क्रिसमस पर पार्टी भी करते हैं। पर माँ हम तो कभी भी क्रिसमस ठीक से नहीं मना पाते। कितना अच्छा होता ना माँ कि हम भी सभी पक्षियों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। हाँ बेटा, पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ की हम भी और पक्षियों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। अच्छा जॉनी बेटा, तुझे इस बार क्रिसमस पर कुछ चाहिए? जॉनी अपनी माँ की हालत समझता था। उसे पता था कि उसकी माँ उसे ये सब कहाँ से लाकर देगी। नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो और बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जॉनी की माँ जॉनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो उसे पैसों की वजह से पढ़ा नहीं पाती। इसी वजह से दिन रात जंगल में मेहनत करती। क्रिसमस पर वो जॉनी को उसकी पसंद की साइकिल देना चाहती थी, इसलिए वो उसकी साइकिल के पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई थी। इस तरह जॉनी की माँ को काम करते करते सारा दिन हो जाता है। माँ और कितना काम करोगी, अब बस भी करो, देखो रात भी हो गई है। हाँ बस थोड़ी देर और बेटा। जॉनी अपनी माँ को रात रात भर लकड़ी काटते देख बड़ा दुखी होता था। पता नहीं भगवान किसी को इतना गरीब बना देता है कि उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं होता और ना ही पहनने के लिए कपड़े, और किसी को इतना अमीर बना देता है कि उनके पास इतने कपड़े होते हैं कि उनसे पहने भी नहीं जाते, और खाने के लिए इतना ज्यादा खाना होता है कि उनसे खाया भी नहीं जाता, फिर उन्हें वो खाना फेंकना पड़ता है। माँ बहुत रात हो गई है, बाकी का काम कल कर लेना। फिर जॉनी और उसकी माँ दोनों थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी जल्दी उठकर सोचने लगती है, हाँ इतने पैसे तो हो ही जाएंगे जिससे कि मैं क्रिसमस पर जॉनी के लिए साइकिल और उसके लिए नए कपड़े ले पाऊँ। जब मैं उसे नई साइकिल और कपड़े दिलाऊंगी तो वो कितना खुश हो जाएगा। फिर टुनटुनी कटी हुई लकड़ियाँ लेकर उन्हें बेचने चली जाती है। ये लो बहन जी आपकी लकड़ियाँ। अभी मेरे पास नहीं है, तुम 2 दिन बाद आकर पैसे ले जाना। वो बहन जी कल क्रिसमस है तो मुझे क्रिसमस पे कुछ सामान खरीदना है। कह दिया ना, अभी नहीं है पैसे, कल आकर ले जाना। उदास मन से बिना कुछ कहे अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपने घर वापस आ जाती है। अब मैं क्रिसमस पर जॉनी को साइकिल कहाँ से ला कर दूंगी। ये सब सोचते हुए उसने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। उन पैसों को लेकर जॉनी के साथ बाजार चली जाती है। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। तभी टुनटुनी एक साइकिल वाले की दुकान देखती है और उसके पास जाती है। भैया ये साइकिल कितने की है? 2000 रुपए की। 2000 रुपए की? पर मेरे पास तो 800 रुपए ही है। क्या बात करती हो, 800 रुपए में क्या साइकिल मिलती है? मेरी दुकानदारी का टाइम है, जाओ आगे जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से पक्षी आ जाते हैं, पैसे तो होते नहीं है जेब में, फिर भी साइकिल खरीदने चले आते हैं। टुनटुनी 2000 रुपए सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
हम गरीबों की किस्मत में तो ठीक से त्योहार भी नहीं है। तभी रास्ते में उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें 5 साल का बच्चा बुरी तरह रो रहा था। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल अकेला है और इसके माँ बाप कहाँ गए? टुनटुनी इधर उधर चारों तरफ उस बच्चे के माँ बाप को देखती है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखती है कि बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया है। लगता है शीशा बंद होने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इससे तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। इससे पहले कि इस बच्चे को कुछ हो, मुझे इस बच्चे को कार से बाहर निकालना होगा। तभी टुनटुनी इधर उधर देखती है। तभी वो सड़क पर पड़े पत्थर को उठाती है और गाड़ी की शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। और जैसे ही कार का शीशा टूटता है तो वो पीछे की सीट पर बेहोश पड़े बच्चे को बाहर निकालती है। उधर इस बच्चे के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। हमारा बच्चा, हाय रे मेरा बच्चा। तभी पास में खड़े पक्षियों में से एक तोता बोलता है, अरे ये चिड़िया थोड़ा और देर करती तो तुम्हारे बच्चे की दम घुटने से जान भी जा सकती थी। जैसे ही वो कबूतरी टुनटुनी को देखती है तो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही चिड़िया है जो सुबह उसके लिए लकड़ी लाई थी। तभी टुनटुनी इस कबूतरी से कहती है, बहन जी, अब आपका बच्चा ठीक है। वो शीशा बंद होने की वजह से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। ये सब सुनकर तो उस कबूतरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी। जैसे हम लोगों के लिए त्योहार मनाना जरूरी होता है, वैसे ही तुम लोगों के लिए भी त्योहार मनाना उतना ही जरूरी होता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान के घर मुँह भी तो दिखाना है। मुझे खुशी है कि मैं आपके बेटे की जान बचा सकी। जाते जाते कबूतरी टुनटुनी को 3000 रुपए इनाम देकर जाती है। माँ, इस बार हम भी क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। हाँ बेटा, इस बार हम क्रिसमस बड़े अच्छे से मनाएंगे।